वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने के बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। पहला टॉपिक ले लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में आपके शुक्र मंगल बुध लगभग आधा महीना होने के बाद, मतलब मंगल तो पहले ही 10वें भाव में चले जाएगा, उसके बाद शुक्र भी आ रहा है, बुध भी आ रहा है, तो लाभ स्थान का स्वामी भी आपका 10वें भाव में है, लग्न का स्वामी भी आपका 10वें भाव में जाएगा। उसके बाद आपका शुक्र जो है 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी भी आपका 10वें भाव में जाएगा। तो ये दिखाता है कि आपको पार्टनरशिप के थ्रू भी फायदा होगा, आपको जो है खुद के जो कर्म है उसके थ्रू भी फायदा होने वाला है, और आपको नेटवर्क सर्कल से भी या दोस्तों से भी फायदा होने के बहुत अच्छे योग है। तो वृश्चिक लगने वालों के लिए करियर के जो ग्रोथ की जो संभावना है, स्पेशली मिड जुलाई से या जुलाई की थोड़ी मिड जुलाई से बहुत ही अच्छी संभावना बनी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं धन की, तो धन में आपके जो गुरु है, गुरु आपके 6th हाउस में, तो आपको जॉब के थ्रू धन दे सकते हैं। उसके बाद आपके गुरु आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो विदेश के थ्रू आपको धन दे सकते हैं। उसके बाद वो आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं 6 से, तो आपको व्यापार के थ्रू भी धन दे सकते हैं। हालांकि गुरु और राहु थोड़े से करीब में रहने की वजह से कुछ परिणाम में डिले आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए स्थितियाँ अच्छी रह सकती है। इसके अलावा कर्जे से भी आपको धन मिल सकता है, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि कर्जा ना लेवे, क्योंकि कर्जे से अगर धन आया तो वो कर्जा बढ़ते चले जाएगा, तो कर्जा इस समय बिल्कुल भी ना लेवे। अब बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। जहाँ तक बात है शुक्र की, तो शुक्र जो है स्टार्टिंग में आपके 9वें भाव में था, तो आप स्पाउस के साथ शायद घूम रहे थे, ट्रैवल पे जा रहे थे वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो शुक्र की जो कंडीशन है वो आगे शुक्र आपके 10वें भाव में आ जाएगा, तो स्पाउस के साथ मिलके आप उसी बिजनेस में जा सकते हैं, या स्पाउस की मदद के थ्रू आपका कोई बिजनेस चल सकता है या कुछ और, मतलब बेसिकली। और इसके अलावा है कि औरतों से संबंधित चीज़ों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट 10th में हो रहा है। कोई अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करता है तो उससे फ़ायदा है। कोई शुक्र संबंधित किसी भी तरह का व्यापार करता है, औरतों से संबंधित कोई बिजनेस कर रहा है, इन सभी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदा है। 10th हाउस में जब तक शुक्र मौजूद है, ऐसी सभी चीज़ों को शुक्र मदद देता रहेगा। मंगल और शुक्र इस समय 10th हाउस में है। मंगल शुक्र कहीं पे भी रहने दो, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई। अब आपकी एनर्जी लेवल्स अगर हाई रहने वाली है, तो आपको इस समय एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको इस समय में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए, और उस एनर्जी को डांस या कोई कला के क्षेत्र में लगाना चाहिए। फिलहाल तो मुझे बारिश की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करी जाए, तो स्वास्थ्य के बारे में जो है, अब मंगल 10वें भाव में, मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो मुझे खास ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती। लेकिन गुरु 6th हाउस में है, तो आपको हल्दी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपको सांस संबंधित कोई बीमारी ना हो। खास ऐसी स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत की बात नहीं दिखाई देती है। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर मुझे खास ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है स्वास्थ्य में। उसके बाद पारिवारिक मामला, गुरु की स्थिति या 6ठे भाव में, जो 2nd लॉर्ड गुरु की स्थिति या 6ठे भाव में, परिवार की स्थिति लगभग ठीक ही है, और खास ऐसे कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा परिवार का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, कोई खास ऐसा बड़ा अप डाउन नहीं हो रहा है, तो खास कोई चिंता करने लायक बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे इन सभी टॉपिक से हटके जो कुछ दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु और राहु आपके 6th हाउस में मौजूद है, तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप जिस तरह भगवान शिव की आराधना करेंगे उससे आपका राहु कंट्रोल में रहेगा। गुरु और राहु लगभग 30 अक्टूबर तक एक साथ है, तब तक आपको बहुत ही धैर्य बनाकर चलना होगा, आपको होप नहीं छोड़ना है। उसके अलावा आपको अक्टूबर 30 तक समुद्र के किनारे जाकर थोड़ी देर तक बैठकर अपने निगेटिविटी को कम करना है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है।
और जिस तरह गुरु एक होप का कारक है, उसी तरह राहु निगेटिव चीज़ जब उसके साथ आगे जुड़ती है तो इंसान को होपलेस बनाता है, तो उम्मीद की किरण आपको नहीं मिलती। उसके बाद हम अगर देखें तो सूर्य बुध आपके 8th हाउस में, सूर्य और बुध आपके 8th हाउस में, और बाद में वो 9th हाउस में चले जाएंगे। तो जब तक वो 8th हाउस में है तब तक तो थोड़ा दिक्कत है। 9th हाउस में जैसे ही सूर्य मूव करेगा तो आपका जो व्यापार की स्थिति है वो और बेहतर होगी, क्योंकि और आपको दूर ट्रैवल करके भी कुछ फ़ायदा होगा। ओवरऑल जो स्थिति है यहाँ पे। और हाँ, शनि की बात कर लेते हैं अभी। शनि आपके चतुर्थ भाव में, शनि आपके चतुर्थ भाव में है और वो भी वक्री है। तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। आपको आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सपोज की जा सकती है कि भाई हाँ, घर में ये तकलीफ है, ऐसी दिक्कत है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। उन सब चीज़ों को आपको, जो सच आपके सामने आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको घर का माहौल थोड़ा सा और ठीक हो सकता है। चाहे वो आपकी चौथा घर, हमारे घर, चौथा भाव हमारे घर को भी दिखाता है, हमारी गाड़ी वगैरह को भी दिखाता है, गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, उसको ठीक करना पड़ सकता है। हमारे कई जो भी हमारे एसेट्स है वो सब चौथे भाव से हम देख सकते हैं। तो उन संबंधित भी चीज़ों के बारे में आपको मतलब जो भी आपको चीज़ समझ आ रही है कि भाई हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसे ठीक करके बेहतर किया जा सकता है। अगर ओवरऑल सब स्थितियाँ जो है यहाँ पे बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।